होता है। यहाँ पर रुद्र महायज्ञ ठना, अब कथा भी यहाँ उठ करके यहाँ आ गई। तो ये स्थान का प्रभाव है, तो स्थान का और व्यक्ति का और समय का बड़ा महत्व होता है। महाभारत का एक छोटा सा उदाहरण हम आपके बीच में रख दें तो आपको स्थान की विशेषता पता चल जाए, समय की और व्यक्ति की विशेषता पता चल जाए। जिस समय महाभारत का युद्ध तैयार हो गया, दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई, तैयारी हो गई। अब अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन 18 अक्षौहिणी सेना है, लड़े कहाँ जाएगा, कहाँ लड़ा जाएगा? यज्ञ तो बन गया, अब सोचा गया कि कथा का पंडाल कहाँ लगे, विचार करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। तो जब युद्ध तैयार हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हमें ये बताओ कि लड़ाई लड़ी कहाँ जाएगी? इसके लिए जगह ढूंढी, बोले जगह तो नहीं ढूंढी। तो भगवान ने कहा पहले जगह ढूंढो, कहाँ लड़ा जाएगा। महाभारत के शुरू की कहानी। अर्जुन ने रथ तैयार किया और निकल पड़े। दुनिया भर में घूमे, दुनिया भर में घूमे, कोई जगह ही नहीं मिली। वापस आ रहे थे तो क्या देखा, एक किसान अपना खेत जोत रहा है और उसका लड़का था 15-16 साल का, बड़ा सुंदर बेटा, बड़ा सुंदर। भगवान कभी किसी किसी को सुंदरता भी दे देता, माँ बहन बेटी सभी को परमात्मा सुंदरता देता है। और आजकल तो सुंदरता की बांस छिड़ी, विश्व सुंदरी खोलती बहनों निकलता अखबारों में, विश्व सुंदरी। लेकिन मैं आपको सुना दूं मेरी बहनों, दुनिया में विश्व सुंदरी कौन थी, वो सुंदरी को शायद कोई न जानता हो। और आजकल की सुंदरी तो जहाँ सुंदरी बनी सिनेमा में शामिल, बोलो श्री अब रामचंद्र की। लेकिन बहनों आपने सुना विश्व सुंदरी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो कौन है? वो सुंदरी है पांडु की पत्नी, पांडु की पत्नी जिसका नाम था माद्री। कितनी सुंदर थी, जिसको देख करके सूरज नारायण भी ठहर गए थे मेरी बहनों, इतनी सुंदर थी। और जिनकी पांडु की पत्नी माद्री इतनी सुंदर थी, जिनको देख करके सूरज नारायण भी ठहर गए थे, ऐसी सी सुंदरियां हुई हमारे यहाँ मेरी बहनों। तो सुंदरता भी एक अजीब होती है। अब कथा बढ़ जाएगी, कैसे ठहर गए थे सूरज नारायण, वो कथा और बढ़ेगी, मैं केवल इतना बता रहा हूं। अर्जुन ने देखा वो लड़का बड़ा सुंदर और खेत के कोने खोद रहा है, पिता खेत जोत रहा है और बेटा कोने खोद रहा है। अर्जुन की निगाह उस बेटे पर पड़ गई तो रथ रुक गया बहनों। सुंदरता भी एक आकर्षण है, खिंचाव है। बेटे को देखा तो अर्जुन का रथ अपने आप रुक गया। और जब अर्जुन की नजर उस लड़के पर पड़ी तो लड़का जमीन पर गिर गया और मर गया। अर्जुन ने कहा ये तो बड़ा अपराध हो गया, शायद मेरी नजर लग गई इस बच्चे को। अर्जुन का रथ खड़ा है, तब तक क्या देखा, उस लड़के की माँ किसान की पत्नी खाना लिया रही है। वो खाना लाई, खाना ला करके खेत की मेड़ पर बैठ गई। किसान ने अपना बैल रोके आया और उसने खाना खोला तो खाना खा लिया, आधा खाना खा लिया, आधा बच गया, क्योंकि बेटा तो मरा पड़ा है। जो खाना बचा वो पत्नी ने खा लिया, उसने बर्तन उठाए घर चली गई और किसान ने बैल खोले वो भी घर से, लाश वहीं पड़ी रह गई। अर्जुन ने जब ये देखा तो होश हवास, पसीना छूट गया। अर्जुन ने भगाया रथ, दौड़ते हुए भगवान के पास में आए, हांफते हुए अर्जुन पसीने से तरबतर। भगवान ने पूछा अर्जुन जगह मिल गई? अर्जुन बोले जगह नहीं मिल गई महाराज, एक ऐसी जगह मिली, ऐसे माता पिता हमने निर्मोही आज तक नहीं देखे। भगवान ने कहा कैसे निर्मोही? बोले बेटा मर गया, खेत में पड़ा है, माता पिता दोनों ने वहीं बैठ के खाना खाया, दोनों उठ करके चले गए, लाश वहीं पड़ी है। ये क्या चक्कर है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन वही जगह है लड़ाई लायक, वही जगह है लड़ाई लायक।
इसी का नाम है कुरुक्षेत्र। दिन भर मरते थे, लाशें पड़ी रहती थी, बेटा पिता पुत्र सभी मर रहे थे और शाम को भरपेट खाना खाते थे, लाशें मैदान में पड़ी रहती। यही थी कुरुक्षेत्र का स्थान। मैं बतला ये रहा था, स्थान का, व्यक्ति का और मनुष्य का अपना अलग महत्व होता है। जीवन का भी महत्व तब वो घड़ी बड़ी पावन होती है जब भगवान के सत्संग में हम बैठे। इस समय जीवन में जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा है आपका, आप कितनी देर भगवत चर्चा में भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। हम जो जानता वही जानता, सब नहीं जान पाते। मैंने कल बोला था, जो इसका मतलब जानता है, जो इसका स्वाद जानता वही जानता। कल हमने उदाहरण भी दिया था, काहे का? करछली का। करछली का आलू टमाटर खड़बड़ खड़बड़, बैंगन खड़बड़ खड़बड़, मटर पनीर खड़बड़ खड़बड़, और करछल से पूछो कि मटर पनीर को स्वाद का बताइए, क्योंकि स्वाद मलमैन तो खड़बड़े खड़बड़ जान। ऐसे जिन्होंने कथा का और सत्संग का स्वाद नहीं जाना, वही नहीं वो बली आने वाले का खड़बड़े का लिए गया घूमा जोता, उनको धंधा है वही खड़बड़ाते ही घूमत रहा। वो ना आएंगे ना आप गए और घाले, अपने भी गए और दूसरे को भी। लेकिन याद रखना, ऐसे आदमी से बचना है हमें, क्योंकि जो डूब रहा है, और कहते डूबने वाले को अगर बचाने का प्रयास करोगे तो पहले बचाने वाला डूबता है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। मैं सत्कर्म की बात बता रहा हूँ, जो महापुरुषों ने बोला वो बात मैंने आपके बीच में कह दी। ये स्थान और हम और आप, ये समय स्वर्णाक्षरों में लिखा है। क्या समय है जीवन का जो हमें सत्संग मिल गया। न जाने कितने लोग इस समय अस्पतालों में पड़े होंगे, न जाने कितने लोग इस समय मारे मारे घूम रहे होंगे, और वारे परमात्मा पे बात धन्य दे दे परमात्मा, तूने मुझे आज सत्संग का ये अवसर प्रदान कर दिया। एक भजन भी आपने सुना होगा, मैंने कई बार इसको कैसेट में भी दिया है। मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, 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 जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। सौ प्यार परमात्मा जीवन मंगल में राजेश हरगमा से भैया प्रचार भगवान मंगलमय घड़ी आई रे, अरे कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। एक बात मैंने अभी आपको बताई थी, 3 बातों, भोजन, भजन और दान। इसका कभी बंटवारा नहीं। और 3 बातें और सुन लो और सुन करके ले जाओ। 3 चीजों का कभी हिसाब मत रखना, बहनों ध्यान से सुनना। 3 चीजों में कभी बंटवारा नहीं, भोजन, भजन और दान में। और 3 चीजों का कभी हिसाब मत रखना। कौन सा? तुमने भजन कितना किया, इसका कभी हिसाब मत रखना। तुमने दान कितना किया, इसका कभी हिसाब मत रखना। और आपने सत्संग कितना किया, कथा कितने सुनी, इसका कोई हिसाब मत रखना।
4 घंटे बैठे रहे, 10 घंटे बैठे रहे, जिंदगी भर कथा सुनते रहे, इसका कभी हिसाब मत रखना। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, सर्वे भवन्तु, वेद कहता सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे कथाएं तो सब जानते हो, पढ़े हुआ, लेकिन इसके माध्यम से जो मतलब की बातें उनको जरूर ग्रहण कर लेना। 3 बातों में कभी बंटवारा नहीं, और 3 बातों का कभी हिसाब मत रखना। कौन सा? हमने भजन कितना किया, इसका कोई हिसाब नहीं। हमने दान कितना किया मेरी बहनों, इसका कोई हिसाब मत रखना भाइयों। और हमने सत्संग कितना किया, हमने कथा कितनी सुनी, इसका भी कोई हिसाब मत रखना। एक उदाहरण दे दें हम आपको, समझ में आ जाएगा। एक दूध बेचने वाला था, बहुत प्यारा उदाहरण है। एक दूध बेचने वाला था, दूध बेच रहा था, लेकिन एक दिन वो कहीं चला गया। उसकी बिटिया दूध बेच रही थी, उसकी बिटिया दूध बेच रही है। एक संत भगवान आगे दूध लेने कमंडल लिए पकड़े, बेटी के पास खड़े हैं, और तब तक एक लड़का आ गया दूध लेने। लड़के के पास में 5 लीटर की बाल्टी, 5 लीटर की बाल्टी। बाबा जी कमंडल लिए खड़े, लड़का आ गया दूध लेने, बाबा जी भी दूध लेने आए। बाबा जी देख रहे हैं, लड़के ने 1 लीटर के पैसे दिए लड़की को। समझ में आ रही भैया कहानी? नहीं समझ में आ रही? हमने कहा समझ में आवे करो तो ऐसे ऐसे कर दे करो, और ना समझ में आवे करो तो ऐसे ऐसे कर दे करो। ना जवान हिला दो, जवान हिलाने में जवान पिरान लगे, क्यों बिटिया? समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। बाबा जी कमंडल लिए खड़े हैं, दूध लेने आए, लड़का भी दूध लेने आया, लड़की दूध बेच रही है, और लड़के ने लड़की को 1 लीटर के पैसे दिए। लड़की दूध नापने लगी, बाबा जी खड़े देख रहे हैं, और बातें भी करते जा रहे लड़का लड़की। दूध नाप रही लड़की, नापते नापते 5 लीटर की बाल्टी भर गई। लड़के ने बाल्टी उठाई, लेकर के चला गया। जब लड़का बाल्टी 5 लीटर की लेकर के चला गया, तब बाबा ने लड़की से पूछा, बिटिया जाने पैसा तो 1 लीटर के, तुमने 5 लीटर दूध काहे दे दो का? तो लड़की बोली, बाबा प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता है, प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता। बाबा ने कहा कमाल कर दिया, इस बिटिया ने तो हमको ज्ञान दे दिया। बाबा ने झोली में हाथ डाला, अपने निकाली माला, निकाल के फेंक गई। अभी तक हम हिसाब लगा, 1 माला जपी, 2 माला जपी। कैसा प्रेम है भगवान से जो हम माला का हिसाब रखे, माला निकाल के फेंक दी। आज से कोई हिसाब नहीं, मैंने भगवान का भजन कितना किया। इन 3 चीजों का कभी हिसाब मत रखना। हमने भगवान का भजन कितना किया, कोई हिसाब नहीं। हमने दान कितना किया, कोई हिसाब नहीं। और हमने कथा कितनी सुनी, सत्संग कितना किया, इसका कोई हिसाब मत रखना। अपने प्रसंग पर रहो।